बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। आज की बड़ी ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। पीटीआई ने बाकायदा वो ऐलान कर दिया है जिसका पीटीआई के कारकुनान को, पीटीआई के रहनुमाओं को, क़यादत को इंतज़ार था। आज अली मीर नटलपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा प्लान दिया 90 रोज़ का, जिसमें उन्होंने कहा कि 90 रोज़ के अंदर आर या पार होगा। पीटीआई की जो तहरीक है, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी गिर जाए, ये तहरीक अब रुकेगी नहीं। 90 रोज़ के अंदर हमने हुकूमत को घर भेजना है और अपना जो मैंडेट है उसको वापस लेना है। ये ऐलान किया गया है अली मीर गंडापुर की तरफ से। इसके अलावा एक इख्तलाफ भी पीटीआई के दरमियान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हो गया है। वो ये है कि अली हमजा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खान साहब जब ऐलान कर चुके हैं कि 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर होगी, तो ये 90 रोज़ का प्लान किसकी तरफ से आया? क्या अली मीर गंडापुर ने खान साहब से इजाज़त ली इस प्लान को ऐलान करने से पहले या नहीं? तो ये इख्तलाफ के वाले से इस तरह से बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने जाननी है वो ये है कि जो इस तरीके ऐलान किया गया है, क्या वो दुरुस्त वक्त पे किया गया है? इस तरीके को नताइज मिलेंगे, खान साहब रिहा होंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, खान साहब के बेटे जो पाकिस्तान आ रहे हैं, उसका उनका इस तरीक में क्या किरदार होगा? वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओवर टू यू सर। मैंने आपको हालात बताए, सियासी मामलात क्या चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट खबरें पीटीआई की तरफ से वो ऐलान कर दिया गया जिसका कारकुनान को इंतजार था। तहरीक सही वक्त में ये तहरीक अगर आज से वाक़ई बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसके अंजाम से आपको नावाकिफ़ ही रखूँ तो अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं इसके कुछ सक्सेसफुल रिज़ल्ट नज़र आता है। मैंने आपको पहले भी कहा था और मुझे नहीं समझ में आया कि इन्होंने ऐसे पीक टाइम पे, जो कि आखिरी के 15 दिन है, मैंने आपको कितने व्लॉग में बताया है कि ऐसे टाइम को सेलेक्ट किया है कि जिसमें फसादात, झड़पें, लोगों की हलाकतें और ऐसे मसाइल नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ऐसे ही टाइम तरीके को स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है, माजरत के साथ मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के किया गया कि समहाउ इन लोग के पास भी इंफॉर्मेशन है कि टाइम ऐसा है कि वो अच्छा नहीं है, तो और आप उसी टाइम को सेलेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल दुनिया में मसले मसाइल इतने चल रहे हैं, आप देखिए कल से देखिएगा आपके कितने मसले खड़े हो जाएंगे। मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 तारीख को, आपके पास 14 हो गई है, रात ही रात 14 की। तो आप देखिएगा सुबह से आपके साथ सामने क्या क्या चीजें खड़ी होगी, क्योंकि सैटर्न एग्जैक्टली रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। अब उसने रेट्रोग्रेड मोशन में जाना है, और मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ये ऐसे टाइम जिसमें सैटर्न स्टेशनरी पोजीशन में है, ऐसी चीज को स्टार्ट किया जाए, उसका कोई इंतजाम नहीं होता सिवाय नुकसान के। ऐसे टाइम में जिसमें रेट्रोग्रेशन का टाइम चल रहा होता है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जिसमें काम को बार बार किया जाए। आप स्टार्ट ही उस टाइम से कर रहे हैं जब रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है, और आपने तरीके इंतजार अनाउंसमेंट कर दिया। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, और मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजिकली ये टाइम सही नहीं है, और ये टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलात का होगा। आप देखेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हुई हो, तो ये तो अच्छी खबर है, मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, या मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें आप बोले कि नहीं ये होनी चाहिए। मैं तो खुद बोलता हूँ अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये हालात वो नहीं है। मुझे नहीं लगता ये चलेगी अभी, अभी तो नहीं लगता। अगर ये तहरीक का आगाज कर दिया है, तो नहीं चलती हुई दिख रही। सर, तहरीक का आगाज़ तो कर दिया है, बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया और आपने बता दिया है पहले ही कि इसका अंजाम क्या होगा। और आपने ये भी कहा है कि इसका अंजाम कुछ नहीं होगा, हासिल कुछ नहीं होगा। सर, इख्तलाफात शुरू हो गई है पार्टी के अंदर। अली हमज़ा ने आज बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने जो बयान दिया उससे महसूस होता है, बल्कि वाज़ेह होता है कि पार्टी के अंदर कहीं न कहीं इख्तलाफात मौजूद हैं, और वो इख्तलाफात इतने शदीद हैं कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला पार्टी के बड़े सीनियर लीडर आके एक ऐलान कर रहे हैं 90 रोज़ के दौरान कि हम आर या पार करेंगे। और पार्टी के एक बड़ी सीनियर रहनुमा हैं आलिया हमजा, वो कह देती हैं कि खान साहब से इसकी इजाज़त नहीं ली गई। खान साहब ने 5 अगस्त का टाइम दिया है, और आपने मेरे ही प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर 5 अगस्त से तहरीक शुरू की जाती है तो उसके कुछ नताइज मिल सकते हैं। सर, 5 अगस्त से तहरीक शुरू की है तो उसके नताइज देंगे, उसकी क्या वजह है? उस यही वजह मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। एक तो देखें, जब भी कोई प्लैनेट स्टेशनरी पोजीशन से रेट्रोग्रेड होता है ना, ये बड़े क्रिटिकल सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। आप देख लें, आपके सामने फॉरेन रिजल्ट आ गया,
उन्होंने यहाँ तहरीक अनाउंस की, यहाँ पे एक इख्तिलाफ खड़ा हो गया। अभी तो आप कल देखें, परसों देखें, तरसों देखें, क्योंकि प्रॉब्लम एक और भी है। इस 15 दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी मैं मेरे ख्याल से 2 महीने से बातें कर रहा हूँ और बताया जा कि मार्स केतु का कंजंक्शन होने वाला है। एग्जैक्ट कंजंक्शन 21 से लेकर 25 जुलाई है, जो कि बहुत खतरनाक है। खतरनाक से मुराद ये है, इसमें हलाकतें, नुकसान, कुदरती आफात बहुत हायर लेवल पे आपको नजर आएंगे। और मैंने आपको शुरू से बताया था कि 15 दिन जो होंगे जुलाई के आखिरी के, वो ही इंपॉर्टेंट डेज होंगे। आप अगर कोई प्लान है, आप इसको 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में समहाउ वाइंड अप करें। तो इतने क्रिटिकल पॉइंट पे, दूसरी बात, आपका सैटर्न आज ही रेट्रोग्रेड हुआ है, आपने न्यूज फैलाना शुरू कर दी कि ये शुरू कर रहा है। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड होने वाला 18 तारीख। आप सोचें, एक तो कम्युनिकेशन का प्लैनेट मर्क्यूरी, जो कि ये हमेशा मिसकम्युनिकेट करते हैं अपनी तहरीकों में, एहतजाज में। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, सैटर्न कर्मा का प्लैनेट रेट्रोग्रेड, फिर उसके बाद मार्स केतु का कंजंक्शन। तो आपको पता नहीं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है और मुझे हंसी आ रही है। ये लोग जितने भी सियासतदान हैं या जितने भी हायर पोजीशन होते हैं, आप माने ना माने, इनके पास हर वक्त कोई ना कोई इनको गाय बगाए गाइड कर रहा होता एस्ट्रोलॉजिकली। आप नहीं मानेंगे, आई नो, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री से हूं, मुझे पता है ये क्या चल रहा है पीछे। ये अगला कदम रखने से पहले पूछता है कि हमारे लिए क्या बेहतर। तो यहाँ तो ये चाहते ही नहीं कि खान साहब बाहर है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो चार्ट रीडर है या जो भी इनको एडवाइस दे रहा है, आई एम नॉट सेइंग चार्ट रीडर, माइट भी कोई एडवाइजर हो, लेकिन 99% लोगों के पास एस्ट्रोलॉजर होते, ऐसे लोगों के पास। तो जो एडवाइजर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसी एडवाइस कर रहा है कि ये खुद तो मरेंगे, दूसरों को भी ले डूबेंगे। तो आपने देखा है कि पूरे 1-1.5 साल से जितनी भी तहरीकें चली हैं, हमेशा गलत टाइम गलत डेट, हमेशा गलत टाइम गलत डेट। 26 नवंबर की आपको याद होगा, उस समय मैं आपके साथ वीलॉग नहीं करता था। 26 नवंबर को भी ऐड कर ले आप, 26 = 8 सैटर्न का नंबर है। आज सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, इन्होंने फिर तहरीक का आगाज कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, सैटर्न ऐसा प्लेनेट है कि वो आपको इतने प्यार मोहब्बत से देगा? सैटर्न तो इतना लोग स्ट्रगल करते हैं तब भी वो रिजल्ट नहीं देता। तो आप ऐसे लोगों के उसके ऊपर एक्सपेक्ट के वो आप रिजल्ट लेते हुए आपको दिखाई दिए जाएंगे, ऐसा। जी सर, आपने बताया कि पीटीआई अगर ये तहरीक इस टाइम में शुरू करती है तो उसका दायरा कोई इंजाम नहीं होगा, प्लानिटरी पोजीशन कुछ ऐसी बनी भी हैं। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप काफ़ी अरसे से मेरे प्रोग्राम में भी और मुख्तलिफ ब्लॉग्स में ये प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं कि पीटीआई में झाड़ू फिरने वाली है। पीटीआई के ऐसे अरकान थे जिन्होंने 26वीं आइनी जो तरमीम थी उसके दौरान पीटीआई के हक में दिया था, बल्कि गवर्नमेंट के हक में वोट दे दिया था, जिसकी सजा उन्हें यह दी गई थी कि उन्हें शोकाज नोटिस जारी किए गए थे। और आज 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया गया है। शेख वकास अकरम ने नोटिस जारी किया है। इन अरकान में जिनके नाम शामिल है उसमें औरंगजेब खच्ची, मोहम्मद लियाज चौधरी, मुबारक जेब और ज़हूर हुसैन कुरैशी शामिल हैं। आप काफ़ी अरसे से सर कह रहे थे कि झाड़ू फिरने वाली है, फिर गई है, लेकिन सर ये सिलसिला यहीं तक रुका रहेगा, 5 अरकान तक रुका रहेगा या आगे भी? तानिर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल जारी रहेगा और अगले 1-1.5 महीने के बाद जो है थोड़ी सी एक जैसे पॉज सा लगता है वो आएगा। लेकिन फिलहाल ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है, मुझे तो लगता है ये जारी रहेगा। और मे बी पॉसिबल आपको इसके अलावा बड़े बड़े नाम जो वैसे तो मुझे इनका भी नहीं पता ये कौन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जो बिलबोर्ड्स के नेम पर होता है, जैसे बहुत बड़ी हाई लेवल उनकी प्रोटोकॉल होता है, ऐसे नाम भी आपके सामने आ रहे हैं। तो ये जैसे स्पेसिफिकली जैसे आज का दिन, ये इसीलिए मैंने आपको बताया था, जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा जजमेंट का टाइम शुरू हो जाएगा। और सैटर्न क्या करता है, आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं मजीद बढ़ा देता है। आप इसीलिए कहा जाता है जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, बार बार दिखे, बार बार सोचें, बार बार करने से पहले सोचें, क्योंकि इसलिए नहीं होता कि आपसे गलती हो जाएगी, इसलिए होता है कि आप फंस जाएं, इस वजह से कहा जाता है। तो कोशिश करें अभी का जो टाइम है उसके हिसाब से बहुत अपने अमल को, या जो आपके काम हैं, जो भी आप काम करते हैं, कैरियर रिलेटेड काम भी है, उसको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।